मुझे आसान टक्कर नहीं देते हो। मेरे साथ भी यही है, लेकिन मैं इसे मानना नहीं चाहता। अब तो बस दूसरी टीम के फाइटर्स को कुचलना है। मैं सोच रहा हूँ कि उसमें ऐसा क्या है जो उसे इतना टफ बनाता है। देखो, बेकार की बातें मत करो। इतनी आसान लड़ाई होती तो पीरस हम पर नहीं छोड़ देते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसी से तुम्हें समझ जाना चाहिए। ओह हाँ, सही कह रहे हो। तो हमें 6 नए ऑसम फाइटर्स का सामना करना है, इंक्लूडिंग मोनाका। अपनी एज की तरह बिहेव नहीं कर सकते। मैं अपनी एज जैसा ही तो बिहेव कर रहा हूँ। तुमसे तो बात करना भी बेकार है। चलो काम पर लगते हैं। चलो चलते हैं। हम जल्दी ही टूर्नामेंट के वेन्यू के लिए जर्नी शुरू करेंगे। क्या बात है! क्या ये सच में स्पेसशिप है? पर इंजन तो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, ये स्पेसशिप नहीं, हेक्साहेड्रॉन है। हाँ। देखा, कितना सिंपल है। सबसे पहले हम लॉर्ड बीरस के यूनिवर्स में चलेंगे। हमारे डेस्टिनेशन पर सारी सुविधाएं मतलब वॉशरूम्स होंगे, लेकिन इस शिप में नहीं है। मुझे हमारे सेंस नहीं दिख रहे हैं। उन्हें पता तो है ना कि उन्हें ही वहाँ फाइट करनी है। अब मैंने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया है। सॉरी, मैं लेट हो गया। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम भी आ रहे हो। ये कौन है? क्या ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? पागल हो क्या? ये हमारी गैलेक्सी के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, गैलेक्टिक किंग। ये अर्थ की ह्यूमन मेरे यहाँ आने से बहुत इम्प्रेस नहीं दिख रहे। यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं सर, इनके सम्मान देने का तरीका ऐसा ही होता है। सॉरी, वहाँ जाकर टाइम का पता ही नहीं चलता। यही तो खासियत है हाइपोबोलिक चेम्बर की। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक तुम लोग नहा नहीं लेते। बदबूदार लोगों के साथ सफर नहीं कर सकते। मैं तो भूल ही गया था कि नहाने के बाद कैसा लगता है। सब लोग आ गए? अरे मेरे लिए रुको। हाँ? अरे तुम्हारे तो बाल बढ़ गए। तो क्या हुआ? तो चलें। ये गोटेन, तुम्हें कुछ सड़ी सी बदबू आ रही है? मुझे तो लगता है ये बदबू मार्जिन फू की है। ये अच्छी फोटो आई। तुम पिक्चर्स तो ले सकते हो पेट्रोलमैन, लेकिन प्लीज गैलेक्टिक नेट पर इसे पोस्ट मत करना। हे वेजिटा, देखो ये वही होगा, बीरस के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर। तुम लेट हो। उसके लिए माफी माय लॉर्ड। दरअसल नहाने धोने और हाइजीन मेंटेन करने में इतना समय लग गया। अच्छा, तो तुम मोनाका हो, हमारी टीम के 5th मेंबर। तुम्हें बात करने का तरीका तक नहीं पता, इसलिए कम से कम बात करो। मैंने वीस से तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने तुम्हारे नाम का मीनिंग बताया, ग्रेट बॉन्टिस। क्या इसका मतलब स्ट्रेंथ या ऐसा कुछ है? नहीं, इसका मतलब धड़। क्या कह रहे हो? जानकर अच्छा लगा। आई गेस कैसा रहेगा अगर हम जरा सा रिहर्सल कर ले, बस छोटा सा। गोकू, मैंने कहा था ना, अपनी एनर्जी असली ओपोनेंट के लिए बचा कर रखो। तुम्हारे दिमाग में कितनी खराबी है? मेरा मकसद इसे मारने का नहीं था। I'm so sorry dude, मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसकी चिंता मत करो डूड। मुझे यकीन नहीं होता तुम साथ में ग्रिल लाई हो चीची। ये लो वेजिटा। 3 साल में पहली बार ढंग का खाना मिला है। नो थैंक्स, मैं किसी जीव को नहीं खाता। क्या बात है, लेकिन बिना मीट के मैं नहीं रह सकता। और अब पहुंच गए। ये कितने ह्यूज हैं, ये तो सच में सुपर ड्रैगन बॉल्स हैं। वेस, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जब तुमने कहा था कि ये प्लैनेट्स जितने बड़े होते हैं तो मुझे लगा कि तुम एग्जैजरेट कर रहे हो। मुझे लगता है साइट सीइंग बहुत हुआ। प्लीज चलो चलते हैं। समझ गया माय लॉर्ड। सिर्फ एक टूर्नामेंट करवाने के लिए इतनी बड़ी तैयारी। लॉर्ड चांपा के पास तो कुछ ही दिन थे, तो उन्होंने क्या ये सब खुद बनाया? ये सब कुछ पेपर्स और लकड़ी से बना है। मैंने सुन लिया वीरस। तो ये है लॉर्ड चांपा। हाँ, 6th यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर। मैं तुम्हारा हारा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। क्या कॉन्फिडेंस है? कुछ ऑब्स तुमने मेरे यूनिवर्स से चुराए, मतलब तुम चोर हो। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं ऐसी चीज नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे ट्विन नहीं होते तो मैं इस चोरी के लिए तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देता। आप दोनों का हो गया? अगर हो गया हो तो मैं सबको अरीना में ले चलूं? ये सारी सीट्स रॉक से बनी हैं। हम इतनी दूर से आए हैं, आपको हमारे कंफर्ट का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझे बेइज्जती महसूस होती। अपनी बात वापस लो।
तुमने मेरा नाम खराब किया। इसे फैंसी क्यों नहीं बनाया? मुझे पता है तुम इससे बेहतर कर सकती थी। वो तुम्हारा मनचाहा करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें अपनी अटेंडेंट का एहसान मानना चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया। हे, आप लोगों को आपकी बॉडी वापस मिल गई। हमने उनसे कहा कि अपने ड्रैगन बॉल्स की मदद से हमें अलग कर दे। उन्होंने किया भी। कैसे हो किबीटो? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मुझे भी गोकू। हम इस मैच के बारे में सुनते ही तुरंत आ गए। तुम्हारी और बीरस की फाइट देखकर मेरे पसीने छूट गए। हे दोस्तों, कैसे हो? तो क्या आप 6th यूनिवर्स के सुप्रीम का हैं? हाँ वो तो हूँ। बाय। जल्द मिलते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप सच में उसके दोस्त हैं? हमने साथ में बहुत कुछ देखा है। लंबी कहानी है। तो ये है दूसरी टीम। हाँ हाँ? ये तो रोबोट लगता है। ये तो चीटिंग है ना? वाह! ये तो फ्रीजा जैसा दिखता है। इनके यूनिवर्स में भी एक फ्रीजा है। सॉरी, ये सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन क्या आप दोनों सियन्स हो? हाँ हाँ है तो। और पता है मैं भी एक सियन हूँ। क्या कह रहे हो? तुम भी एक सेयन हो? असल में तुम्हारा ड्रेस जाना पहचाना लग रहा है। फ्रीजा के हमें गुलाम बनाने से पहले सेयन्स ऐसे ही कपड़े पहनते थे। तुम्हारे सेयन्स किस प्लेनेट को अपना घर कहते हैं? प्लेनेट सडाला, ऑफ कोर्स। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे यूनिवर्स में ये अभी भी मौजूद है? बाद में हमने दूसरे प्लेनेट पर कब्जा कर लिया और उसका नाम रखा वेजिटा। एक सेकंड, कब्जा कर लिया मतलब? तुम्हारे सेयन्स भी वॉरियर्स हैं या नहीं? हाँ, हम वॉरियर्स हैं, लेकिन जो हमारा नहीं है उसे नहीं लेते। वाह, तुम सेयन्स तो बहुत अच्छे लोग लगते हो। मुझे एग्जाम्स पसंद नहीं। चलो चलते हैं। अगर टाइम मिला तो मैं तुम्हारे प्लेनेट सडाला के बारे में और जानना चाहूंगा। ऐसा है तो सडाला के बारे में बताने में मुझे खुशी होगी। आप जो ये सवाल देख रहे हैं बहुत ही सिंपल है। इन्हें आपके बेसिक इंटेलिजेंस को जानने के लिए तैयार किया गया है। तो हाँ, बच्चा दुकान पर जाता है और 13 ब्रेड खरीदता है और दुकान से बाहर निकलकर वो अपने 3 दोस्तों को मिलता है। सबको 2-2 ब्रेड देता है। क्या मतलब है कि सिर्फ 4 है? अभी तो फाइट शुरू भी नहीं हुई। एक बार बूस हो गया तो उसे उठाना मुश्किल है। बस बहुत हुआ। लॉर्ड बीरस, क्या चाहिए? आई एम सॉरी, लेकिन हमें अपने कंटेस्टेंट्स का नंबर डिसाइड करना होगा। फाइन, मोनाका आखिर में लड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो अपना दिल थाम कर बैठ जाइए और शो देखिए। उससे पहले जॉइंट यूनिवर्सल एंथम। ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है और ये 2 हैं। बहुत खूबसूरत, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं कौन आ रहा है। कंटेस्टेंट बोटामो, कंटेस्टेंट गोकू, अच्छा, ये वो सेन है जो लड़ने के लिए बहुत उतावला था। हम अब शुरू कर सकते हैं। तुम्हारे वजन के हिसाब से तुम काफी फुर्तीले हो। टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। पीछे देखो गोकू, वो बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही है। अरे तुमने मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया? मैं तो सामने ही था। इस बीच गोकू एक डरे हुए छोटे बच्चे जैसा लग रहा है। 7th यूनिवर्स वाले इतने स्लो क्यों होते हैं? गोकू भी वैसे ही आलसी है जैसे वीरस अपनी दुनिया में हुआ करता था। यार ये क्या है? वैसे तो मुझे लॉर्ड चांपा ने बताया तुम कमजोर हो, लेकिन तुम तो उम्मीद से ज्यादा बदतर हो। मैंने लंच में बहुत ज्यादा बारबेक्यू खा लिया है। हाँ? रुक जाओ दोस्त, मैं अपना लंच बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा हल्का हो जाऊं। ये लो तुम्हारा खाना पचाने के लिए। अरे इससे मेरा पेट थोड़ा हल्का हो रहा है। अब तक तो इसे खत्म कर देना चाहिए था। बोटामो अभी वार्म अप कर रहा है माय लॉर्ड।
वाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये स्पेस गोल्डन बेयर गोकू के हर हमले को बर्दाश्त करके अब तक अपने पैरों पर खड़ा है। उसका मोटापा हमले को खींच नहीं रहा है, बल्कि वो हमले की ताकत को दूसरे डिमेंशन में फेंक रहा है। क्या ये सच हो सकता है? ये कैसा लगा? हमला करो और हार मत मानना। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको कैसे हरा सकता हूँ? उसे खुद से मारने की जगह सर का इस्तेमाल करो। क्या? ठीक है, अब ये ट्राई करता हूँ। तुम्हारी चर्बी तुम्हें बचानी है तो मेरे पास एक सही आइडिया है। ये गलत है। क्या बात है डैड? बहुत बढ़िया रिंग आउट विक्ट्री हनी। क्या फर्क पड़ता है कि कैसे जीतना जरूरी है। आगे बढ़ो। ये साबित हो गया कि तुम वीरस के वर्ल्ड में जितने हो नहीं उतने कमजोर होने का दिखावा कर रहे थे। आप क्या कह रहे हैं? मैं दिखावा नहीं कर रहा था। और आज जो तुमने अपने हाथों से एनर्जी ब्लास्ट किया उसका क्या? आपके फाइटर बोटामो ने भी इसका इस्तेमाल किया था। खैर, मैं इसे जीत नहीं मानूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये मैच फिर से हो। तुम खेल में अपने कंचे हारने वाले बच्चे की तरह बात कर रहे हो। मुझे हारना पसंद नहीं है। हमारे पास अभी भी 4 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं जिन्हें अभी लड़ना है, और अगला फाइटर सच में बहुत ही काबिल है। तो इस 6th यूनिवर्स में ये जरूर इनका फ्रीजा होगा। हमने अभी अभी तो अपने फ्रीजा से जान छुड़ाई है। इसे देख के ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। वो लड़ाई शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे फाइटर से लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है। 7th यूनिवर्स के लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा मानना है कि जो भी जीते लेकिन आखिर में हाथ मिलाकर ये कह सके कि ये एक बहुत ही ईमानदारी से खेला गया बढ़िया मैच था। इनके यूनिवर्स को शांत फ्रीजा और हमें इतना बदमाश फ्रीजा कैसे मिला? मैच 2 शुरू करो। ओह, ये कौन सी टेक्निक थी? मुझे तो धूल चटा दी। माय डियर गोकू, क्या हुआ? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, तो बेहतर होगा तुम अपने फाइनल फॉर्म में आ जाओ। तुम धीरे धीरे मेरी कमजोरियों का पता लगाते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो, राइट? समझा। टाइम पास करना बंद करके अपनी फुल पावर में आओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही फ्रीजा जैसा हाल कर दूंगा। तो अब तुम मुझे बताओ कि कैसा लगा मेरा फाइनल फॉर्म। ये इसका फाइनल फॉर्म नहीं है। ये चलेगा? हाँ, मेरे ख्याल से ये ठीक है। तुम्हारे यूनिवर्स में हमारी लड़ाई में कौन जीता था? तुम मेरा जवाब सुनकर गुस्सा हो जाओगे। अब चलो लड़ते हैं। लड़ाई तो कोई भी मोड़ ले सकती है। लगातार हो रही लड़ाइयाँ जिसने 6th यूनिवर्स को परेशान कर रखा था, उसे खत्म करने के लिए फ्रॉस्ट ने शांति सेना को बनाया। अब वो अपना टाइम रिकंस्ट्रक्शन में लगाता है, लड़ाई में हुए अनाथ करोड़ों बच्चों के लिए घर ढूंढता है। मुझे नहीं पता था कि फ्रॉस्ट इतना अच्छा है। इनका फ्रीजा देखने और पावर में भले ही हमारे फ्रीजा जैसा है, लेकिन इसकी सोच अलग है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस यूनिवर्स को जीतना चाहिए। क्या हुआ गोकू? कुछ ज्यादा ही हो गया क्या? तुमने मेरा बहुत अच्छा वार्म अप करवा दिया। अब बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी असली पावर छुपाना बंद करो। और इसका क्या मतलब समझूं मैं? मैंने तुम्हें अपनी फाइनल फॉर्म में आने के लिए कहा था, लेकिन मैं जानता तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। 6th यूनिवर्स तैयार हो? अब तुम एक सुपर सेयन से मिलोगे। अब यहाँ से हम अपनी पावर नहीं रोकेंगे फ्रॉस्ट।
ठीक है, अब तुम्हें पता चल जाएगा मैंने अपना फाइनल फॉर्म क्यों छुपाया था। ठीक है बॉस हुआ। हालांकि एक बार मुझे अपने दुश्मन के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया था। तुमसे मिलकर लगा कि तुम मेरे इस डिस्ट्रक्टिव पावर का सामना कर सकते हो। तुम मुझे अच्छी और इंटरेस्टिंग लगे फ्रॉस्ट, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं किसी वजह से लड़ रहा हूँ। मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं जीतूं ताकि शांति बनाए रखने के लिए मुझे लॉर्ड चंपा का सपोर्ट मिल सके। कम ऑन, अब भी खत्म नहीं हुआ है फ्रॉस्ट। अच्छा, अब ये क्या है? अच्छी वजह के लिए लड़ रहा है ये। यही सही है, मैं यही कहकर तो अनाथों को एनकरेज करता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये मैच खत्म हुआ।